वेलकम टू माय चैनल। आप लोग ठीक हो गए जैसे कि। और भाई मैं आया था तो कबूतर के पास, तो बहुत दिन से वीडियो भी अपने कबूतर की भी नहीं बना पा रहा था कि तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और कबूतर भी थोड़े बीमार चल गए थे, तो उनकी दवा पानी कर रहा था। तो जैसे कि आप लोग को मैंने दो कबूतर को वायरस तो उनको उधर कर दिया था साइड में, और बाकी 4-5 कबूतर को तो 90 कबूतर तो बहुत सारे बीमारी में मर गए और कुछ तो टेढ़ हो गए। तो मैंने कबूतर लोग को तो दवा पानी तो किया अपने हिसाब से। तो नए कबूतर में तो होता ही है, जबकि ये बोलते हैं कि गेम मेरा तो बना नहीं है, लेकिन तो भी गेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कबूतर बन जाए, तो भी बाद में आगे जाके कबूतर खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो कबूतर तो मैंने जो भी लाया था, तो गेम बनाना था, तो गेम बनाने के चक्कर में कबूतर उड़े हुए कबूतर का जोड़ा डालना होता है, और जो जैसे भी तो उड़े हुए कबूतर का जोड़ा डाल के सोचा था कि बच्चे निकालूंगा और आगे नेक्स्ट खरीदना नहीं पड़े कबूतर, तो वही उड़ाना पड़े। तो मैंने लाया था, तो सुबह जैसे 1-2 मादी दिखाया था आपको लोग को जाल के अंदर, जो उसमें से एक मादी है जो आज डेथ हो गई है, ये मादी। और इसका आज सुबह रात में ही शायद डेथ हो गई हो, कि मैं अभी सुबह आया हो तो देखा हो तो ये मरी पड़ी थी। तो इसका एक 2 मादी थी इधर इस जगह पे बैठ, तो ये एक ठीक हो गई है, तो मैंने उसको उस जगह पे डाल दिया हो, तो बहुत तकलीफ़ हो गया। तो कबूतर तो समझ लो कम से कम 8-9 कितना 16 कबूतर का नुकसान हो चुका। 16 कबूतर का, तो 16 कबूतर में से 16 में से 4 कबूतर जो टेढ़ हो चुके, तो टेढ़ तो बचे हुए जो टेढ़ हो चुके थे, बाकी जो वायरस में थे तो वो क्या मालूम कबूतर दाना खा रहा था, वो उल्टी कर रहा था। तो बहुत कोशिश किया कि उनको क्या जो दवा थी सब डालते गया, तो शायद क्या मालूम क्या था, कबूतर एकदम अचानक में सूखे में चले गया था। और सब 90 कबूतर थे। जूने कबूतर में से सिर्फ एक ही कबूतर मेरा जो टेढ़ हुआ है, वो जो टेढ़ लोग के साथ में टेढ़ हो गया है, तो उतना तकलीफ़ नहीं हुआ। लेकिन जो कबूतर आए थे वायरस में, तो वो उल्टी करते मतलब दाना खाते थे और सामने उल्टी कर देते थे। जैसे कि वो मादी आपको दिखती होगी, तो वो वही मादी जो मैंने अपने हिसाब से तो जो ट्रीटमेंट करना था करा, तो सक्सेस तो नहीं हुआ उसमें। बाकी बहुत कोशिश किया, जो भी दवा पानी तो बाकी तो सब कबूतर ठीक से ठाक है। और बाकी मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे इधर मेरा भांजा आने लगा है, तो कबूतर पे ज़्यादा तो उड़ने वाले कबूतर उसी के पास छोड़ के शायद उड़ाने का भी सिस्टम उसी के पास देना पड़ेगा। और कबूतर और बाकी तो जोड़ वाले कबूतर भी हमने डाल चुके हैं। तो मैं आप लोग को ऊपर का भी सेटअप दिखाता हूँ मेरा, कि ऊपर भी सेटअप आवाज़ चल रहा है, तो आप लोग देखिए ऊपर के भी सेटअप में। तो ऊपर छतरी बन चुकी है, शायद दिखे ना दिखे, लेकिन वीडियो में आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये देख रही है छतरी, कि आप लोग को छतरी कैसी लगी हो तो आप लोग बताइए। और ये छतरी है जो बहाना है मेरे भांजे ने उड़ाने के लिए। तो फ़िलहाल अभी फ़िलहाल तो कबूतर अभी जाल में छोड़ ही जा रहा है, इसलिए छोड़ के बिठाया जा रहा है। और जैसे कि इस जगह इस हरे का बच्चा, इस जगह ये हरे का बच्चा जो बाहर निकल चुका है, वो नीचे दिख रहा है आपको, दिखता होगा आपको ये नीचे। तो ये थन के नीचे ये थन में नीचे वो दाना पानी खाने लगा है, बाहर घूमने लगा है, जो मेरे शेर का बच्चा था। तो जैसे कि वो मादी मरने का बहुत तकलीफ़ हुआ, तो क्या कर सकता हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग देखिए ये है, और इलाज तो किया हुई समझ लो। ये 9वां कबूतर है मेरे साथ, 9वां नहीं 16 4 13 16 4 13 1 15
मतलब टोटल 10 कबूतर का नुकसान हो चुका है, जिसमें से 10 कबूतर ये मर चुके। तो वायरस बहुत बुरी चीज़ था। ये बीट भी एकदम वाइट कलर की कर रहे थे, और बीट तो समझ लो, वो तो समझ में आता है कि दाना नहीं जा रहा था तो बीट कर रहे थे। बाकी कोटा वोटा सब पलटा चुका था कबूतर का, सब कुछ कर चुका था, लेकिन कबूतर दाना खा रहा था, उल्टी कर दे रहा था, तो भी कोटा चलाने वाली भी दवा दे दिया था, सबको दे दिया था। तो कुछ समझ में नहीं आया, इलाज सक्सेस नहीं हुआ। तो उस्ताद तो है ही नहीं दुनिया में, नहीं तो उस्ताद होते तो पूछता ज़रूर, तो उस्ताद बताते कुछ ना कुछ। तो कोटा तो छिला है नहीं कबूतर ने, तो कोशिश तो करेंगे पूरी की पूरी, मतलब कोशिश किया था कि अपने हिसाब से बचाने की। दाना पानी सब कुछ कटोरे में पानी रखा था, और उसमें दाना रखता था, और इसमें भी एक और कटोरी थी, उसमें भी दाना रखता था। तो एक तो कबूतर पूरी ठीक होके ठीक ठाक एकदम अच्छे से चले गई। तो एक गलती तो हुई कि नए कबूतर लाने पे थोड़ा नुकसान होता है, और एक बार एक गेम बन जाती है तो फिर उसके बाद तुम कितना भी वो कर लो, मतलब वो तो आप लोग को समझ में आएगा। तो गेम तो बनी नहीं थी, तो गेम बनाने के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले मैं तीन साल हो गया, तो मैं कबूतरों को ना जोड़ ढंग से डाल रहा था, ना कोई जोड़ बिठा रहा था। तो जैसे कि कोई भी जोड़ नहीं बिठा रहा था, तो जोड़ अपने हिसाब से चल रहा था, क्योंकि कबूतर पे से दिल हट गया था, शादी हो गई थी, तो कबूतर पे से थोड़ा दिल हट गया था, तो कबूतर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो अब जोड़ डाल रहा हूँ, तो जोड़ में भी तकलीफ आ रही थी। तो जहाँ जोड़ डाल रहा था, तो वहाँ से जो सिंगल नर्म आदि थी, तो उसमें तो ये सेटअप मैंने पूरा का पूरा मतलब समझ लो अलग कर लिया। तो करने के बावजूद तो सोचा मैं जोड़ वोड़ बना लूँ कुछ, कम से कम अगली बार नेक्स्ट टाइम। अभी ये जो कबूतर उड़ेंगे, तो इसमें से जो कबूतर बचेंगे उड़ने वाले, ये कबूतर सब के सब जोड़ में जाएंगे। भले से ब्रीडर ना हो तो भी कोशिश करेंगे कि इनको ब्रीडिंग कराने की, क्योंकि ब्रीडर कबूतर ही ब्रीडिंग करता है, जो अच्छे बच्चे निकालता है, वो उड़ता भी है और बच्चे भी पालता है और बच्चे उड़ाता भी है। तो वैसा जोड़ा डालने की कोशिश करेंगे। और जोड़ा अपने हिसाब से तो 4-5 जोड़ा जो मेरा था, तो मैंने अपना साइड में कर लिया हूँ, और उसको बोला हूँ कि आप उड़ाओ बिंदास, जो भी कबूतर होगा उड़ाओ, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो वो आया था, तो उसमें बहुत सारा काम कर चुका है। जैसे कि ये मेरा ब्रीडर सेटअप उसने ही बनाया है, तो ब्रीडर सेटअप बनाने के बावजूद मेरा इधर ब्रीडर सेटअप सब मतलब टोटल समझ लो, इसमें जितने जोड़ा डाला था सब अंडे डाल चुके हैं मेरे जोड़े में इसमें। और जो मेरी पट्टी थी जो, उसने भी जोड़ा डाल चुकी है, तो मैं उसको थोड़ा भी खुश हुआ। तो बाकी कबूतर तो चल ही रहे, जैसे चल रहे चलने दो। तो मरना जीना तो अपने हाथ में रहता कि ये तो नहीं कि खुदा हो तो बच जाए। उस्ताद कोई किसी ने उस्ताद बोल दिया, तो किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्या वीडियो देखेंगे तो ये बोलेंगे कि साले को आता नहीं, कुछ नहीं आता, ये है वो। लेकिन मैंने अपने हिसाब से कोशिश किया कि आदमी का तो जीना मरना तो है ही, कितना भी दवा कर लो मरना तो है ही। तो दवा तो पानी अपना कर ही रहते। और जैसे कि मेरा एक कबूतर था जो बहुत दिल को लगा था, कि सोचा था कि उसको उड़ाऊँगा, तो वो भी टेढ़ हो गया। तो किस्मत की बात है। तो अब कबूतर तो बिल्कुल फ़िलहाल लाना नहीं है, और इसी में उड़ाना है। जो भी उड़ेगा, अब जो भी जैसा भी उड़ेगा, इसी में उड़ाना है कबूतर। और देख के जो भी जैसे भी कबूतर हो, पुराना कबूतर तो निकालना नहीं है। जो मेरा जोड़ा है साइड, जो मेरी ब्रीडिंग सेटअप का जोड़ा है, वो सब साइड में, उसमें से सिर्फ समझ लो बच्चे ही निकल के बाहर निकालना है। तो समझ लो एक बच्चा तो उसमें भी मिला है, तो अब वो शायद देखा भी है। अभी कम से कम 30-35 दिन तो वो उसी के अंदर रहेगा, उसी के बाद निकलेगा वो बाहर। और बाकी उड़ने वाले कबूतर तो पूरा जोगन में है, उड़ने के रेडी में पोजीशन पे है। बाकी दवा पानी तो चल ही रहे कबूतर को। बाकी 10 कबूतर का नुकसान हो चुका है ये बार। और हाँ, 6 कबूतर ख़रीदा था, जिसमें से कुछ कबूतर का शौक कराया था, जिसमें से और एक घर का पट्ठा था जो मेरा गलसेरा पट्ठा आप लोग को वीडियो में शौक कराया था, वो भी टेढ़ हो चुका है। तो वो तो बच चुका है, लेकिन थोड़ा दाना पानी खा रहा है। बाकी अभी ऊपर वाला मालिक है जो बचा ले, और रख के इसमें जो दे उसको जिंदगी। तो कबूतर तो बहुत सारे लाया था उड़ाने के लिए, जिसमें से आप लोग को एक कबूतर दिखा सकता हो तो दिखा सकता। तो ये देखिए, ये नर जो बंदी का पट्टा था ये, और
ये मेरे ये देखिए, तो ये पुट्ठा था जो टेढ़ हो चुका है। तो इसी की वजह से बहुत मेरा भांजा बोला है कि इस कबूतर को संभाल के रखना है, तो इसको संभाल के रखना है, इसका बच्चा निकालना है। तो इसको भी ब्रीडिंग में डालेंगे, इसके लिए भी मादी है। जैसे कि मैं आप लोग को जो भी कबूतर होगा तो लाऊंगा या पकड़ूंगा तो आप लोग को सेटअप बना दिखाते रहूँगा। और फ़िलहाल इस महीने में जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और कबूतर तो सारे के सारे तैयार हो चुके हैं उड़ने के लिए। और कुछ ही दिन में छोड़ना चालू कर देंगे हम कबूतर लोग को। और उसमें से एक कबूतर कम से कम 6-7 कबूतर और कबूतर ला चुका हूँ, तो जो आप लोग को आस्ते आस्ते वीडियो में शो कराऊँगा, कबूतर लोग को दिखाते रहूँगा। आप लोग देखिए कैसा लगे आप लोग को। और ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से जोड़ा एक आध जोड़ा मैं वापस ब्रीडिंग सेटअप में डालता हूँ अपने उड़ने वाले कबूतर में से थोड़ा निकाल के। एक जोड़ा जो बिगर उड़ा हुआ कबूतर, मतलब जो उड़ा नहीं हो, मैं भी देखा नहीं हूँ, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से निकाल के उसको जोड़े में डालने की सोच रहा हूँ। तो देखता हूँ कि वो जोड़ा बैठ जाए तो आप लोग को वो जोड़ा भी बिठा के और उसके भी अंडे बच्चे करा के इसी सीज़न में और कबूतर उड़ने वाले कबूतर लोग के साथ में उड़ा के देखूँगा। अगर वैसा बैठ जाएगा तो मैं कुछ कबूतर उड़े हुए भी मिल जाएंगे, और कुछ कबूतर उड़ान के बाद भी जो लोगों के पास बिकने के लिए आएंगे। तो जैसे वो उड़ते हुए भी कबूतर कुछ लोग बेच देते हैं, तो वो कबूतर खरीद के लाऊँगा और उनको भी ब्रीडिंग सिस्टम में डालूँगा, जो ब्रीडर कबूतर होगा। और बाकी आप लोग को मेरी वीडियो जैसी लगे और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को दबा लीजिए, उसका आने वाली वीडियो मेरी जो भी हो बेल आइकन को दबा लीजिए। आने वाली वीडियो जो भी मेरी होगी आप लोग को पहुँचती रहेगी। और क्योंकि वीडियो के मामले में तो नया हूँ, लेकिन शौक़ पुराने हैं मेरे। और कम से कम समझ लो 5 साल की उम्र थी और आज मेरी 32 साल उम्र है। तो 5-6 साल की उम्र में से मैं कबूतर शौक करते करते इस जगह पहुँचा। तो अब यूट्यूब का ज़माना है, तो लोग बोले कि चार डालेगा कि 4x4 में ही लोग तुझे पहचानेंगे। तो यूट्यूब की पहचान की वजह से मतलब मुझे भी थोड़ा नॉलेज है कबूतर का, तो जो मैं भी मेरे हिसाब से तो मैंने किया कि लोग तो ये सोचते हैं कि कबूतर लाया उड़ा लिया। मुंबई में यही सिर्फ चालू है कि कबूतर लोग लाते हैं और उड़ाते हैं, ये नहीं सोचते कि ब्रीडिंग क्या करना है, कैसा करना है। तो मैं भी पहले यही शौक़ था, मतलब कबूतर ले आया मार्केट से, उड़ा लिया और फिर उसको साइड में कर दिया, नरमादी उड़ाना है तो उड़ाना है। तो वो हिसाब से अपने कबूतर ले आता था। तो जब उस्ताद मिले तो उस्ताद ने बोले कि कबूतर को अचार डालेगा, इतने दिन दाना पानी पकड़ में खिलाएगा। कबूतर खरीदने पैसे वाला है तो कबूतर खरीद सकता है, रोज़ डेली खरीद सकता है भाई। रोज़ खरीदना और रोज़ लाना उड़ाना। कुछ लोग तो लाते हैं कबूतर लाते हैं और उड़ा देते तुरंत, और मैं तो समझ लो लाता था थोड़ा बहुत कबूतर और थोड़ा बहुत पकड़ में भी आ जाते थे, तो उड़ाते थे उसमें, तो शौक़ हो जाता था। तो जब से शौक़ को बदला हूँ तो बहुत चीज़ सीखने भी मिला है। और शादी के बाद से समझ लो पैसे पानी की भी थोड़ी वो हो जाती है कबूतर का शौक़। तो औरत भी बोलती है कि थोड़ा बहुत शौक़ करेंगे, ज़्यादा कबूतर मत रखिए। तो थोड़ा बच्चे दो मेरे लड़के छोटे, तो उन लोग का भी सोचना पड़ता है कि हाँ आगे जाके फ्यूचर उनका कॉपी किताब जो भी होगा, जो भी फ्यूचर होगा उनका, तो वो हिसाब से कबूतरबाजी भी साथ में लेके चलना पड़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल जैसे भी चल रहा है तो चलेगा। और बम्बई के जो हिसाब से कबूतर लोग लाते जाते हैं तो वो मेरे को तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपना शौक़ बदल चुका। तो जो मेरा ब्लॉग है, जो मैं ब्लॉग बनाऊंगा वो ओरिजिनल बनाऊंगा, जहाँ उसमें काट ना पोट कुछ नहीं, जैसा ही आप लोग को लगे वैसा ही वीडियो डालूंगा। क्योंकि जो बेहतरीन वीडियो होती है वो होती है, तो जो सामने से मैं दिखाऊंगा वही आप लोग देखोगे। अब मैं उसमें कुछ एडिटिंग कुछ भी कर दूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। तो जैसा भी मैं कबूतर आप लोग को पोजीशन में दिखाते रहूँगा, आप लोग देखिए। भले से मेरी वीडियो ख़राब लगे, आप लोग देख के वो कर दे, हटा दे, वो उठा दे, लेकिन मैं जो बात बताऊँगा आप लोग को तो वो आप लोग सोचोगे हाँ कि कुछ बात तो भाई सही बोला है कि कबूतर ला के उड़ाना और उसके बच्चे निकालना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल कोई नहीं सिखाता ये सब चीज़ सिखाने वाले भी बहुत जन होते हैं, तो लेकिन वो भी नहीं सिखाते। अभी आजकल पैसे का देखा हूँ मैं दौर, जब तक आप उस्तादों के ऊपर पैसा खर्चा नहीं करोगे तो आपको कुछ चीज़ बताएंगे नहीं।
तो मैं भी ये सोचता था कि हाँ चलो भाई, तो मैं भी एक ऐसी उस्ताद से 2-3 उस्ताद से ऐसे मिल चुका हूँ जिसमें बहुत कबूतर के भी लिए, अरे भाई कबूतर ले आ, फिर अपन उड़ाएंगे। तो आपका उस्ताद रहने का मतलब क्या है? मैं यही सोचता हूँ आप लोग और उस्ताद रहने का मतलब क्या है। तो आप कबूतर मंगवाओगे दूसरी जगह से, वो उधर से कबूतर भेजेगा और इधर मैं लाऊंगा, फिर मैं उसको गिरदान करूँगा, फिर मैं उड़ाऊँगा। तुम आप कई के लिए उस्ताद होता है जो कबूतर बनाना सिखाता है। तो जैसे कि मैं चाय की टपरी पे गया, मैं जहाँ काम करता था घाट के ऊपर, तो वहाँ पर चाय की टपरी पे मैं गया तो चाय पी रहा था, तो कबूतर का फ़ोटो ऐसा देख रहा था। तो बोले आप कबूतर पालते हो? बहुत बुजुर्ग आदमी थे, मतलब बुढ़े आदमी थे, अब उनको ऊपर वाला जन्नत से। तो वो मेरे को बोलने लगे कि आप मुझे कबूतर के पास ले गए, मैं दिखाऊंगा, मैं देखूंगा। तो उस टाइम तुरंत लॉकडाउन लग गया, तो मैंने तू भी कोशिश किया उनको कैसे भी लेके अपने छत पे लेके आया, तो उनको दिखाया कबूतर। तो उन्होंने बोले कि कबूतर बढ़िया है, तो बच्चे निकाला करो, आप बच्चे निकाल के उड़ाया करो, तो टूर्नामेंट में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उसने मेरे 100-150 कबूतर में मेरा एक जोड़ बनाए थे जो बजरे कबूतर का। तो उससे मैंने बहुत सारे बजरे कबूतर, मैंने एक ही जोड़ी के मैंने बहुत सारे इधर उधर करके अंडे करके घुमा के बना लिया था। तो क्या मालूम किसकी नज़र लग गई, साला वो पूरा गेम ही ख़त्म हो गया पूरा बजरे का। तो बजरे करते करते फिर शौक़ हट गया, फिर शादी की तरफ चले गया शौक़। और तो उनने भी जितना भी मेरे को चीज़ नॉलेज बताए थे, तो मैंने पूरा नॉलेज अपने लोगों के साथ, मतलब जैसे कि जो कोई भी चीज़ वो तो मैंने अपना सीखते गया उनसे साथ में। तो उनका तो डेथ हो गया, तो भी कोशिश किया कि उनसे कुछ ना कुछ सीख लो। तो बहुत सी चीज़ उन्होंने सिखाया मुझे कि जोड़ कैसा लगाने का, कबूतर ब्रीडर कबूतर कौन सा होता है, मोटा, हैवी, हल्का फुल्का, कैसा कबूतर हाथ में आना चाहिए, कैसा कबूतर। 2 किस्म के कबूतर होते हैं, हवा में उड़ने वाला एक होता है, एक बंद हवा में उड़ने वाला कबूतर होता है। तो हवा में उड़ने वाले कबूतर कैसे होते हैं, बंद उड़ने वाले कबूतर कैसे होते हैं, तो उनने मुझे बहुत चीज़ बताया। तो मैंने अपने हिसाब से जो मेरे को अच्छा लगा, मैंने वो सब सीखा उनसे। सीख के मेरे को ये भी समझ में आया हाँ कबूतर कैसा। तो मैंने आपकी जो कबूतर लाया था तो वो 2 किस्म के लाया था, एक हवा में बंद होने वाला, क्योंकि मेरे ये साइड से एक समुंदर है, खाड़ी के उस तरफ समुंदर, तो उस तरफ से सुबह हवा चलती है। तो मैंने वो हिसाब से कबूतर लाया था कि 2 हिसाब से कबूतर, तो सुबह में बहुत हवा तेज चलती, तो वो हिसाब से 2 किस्म के कबूतर लाया था। तो मैं सोचा कि हाँ देखता हूँ, अब उस्ताद ने बताया, पहले अपने पर ट्राई करूँगा, फिर दूसरे लोग को बताऊँगा। तो जैसे कि मेरी उड़ने वाली वीडियो भी आप लोग को आती रहेगी कबूतर लोग की, तो उसमें भी बताता रहूँगा कौन सा कबूतर कैसा है क्या नहीं, तो आप लोग देखिए। और बाकी वो बेडी सेटअप में से जो सोच रहा, दुआ करूँ कि ये साल कुछ बच्चे मिल जाए, तो अगले साल कम से कम 50 से 60 जोड़े का रखने, मतलब 40 जोड़ा रखने का वो है, 40 जोड़ा रखना है, बनाना है कुछ भी हालत में। 40 जोड़ा बनाएंगे, जो पहले से मेरे को दूसरे के उड़े हुए कबूतर खरीदना पड़े 1-1, 2-2 घंटे वाले। कि उस्ताद ने बोला कि कबूतर बनाना पड़ता है, तो एक टाइम 40 जोड़ा बनाएंगे, फिर एक टाइम जैसे कि सेटअप में समझ में आएगा कि ये जोड़ चल रही है, वो जोड़ चल रही है, तो उनके बच्चे भी थोड़े बहुत चलेंगे। तो जो बच्चे 40 जोड़ में से कुछ तो बच्चे मिलेंगे उड़े हुए, और जो जोड़ नहीं चलेंगी तो उसको हटा देंगे अपने हिसाब से। तो 40 जोड़ का टारगेट रखा हूँ। बाकी कबूतर तो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे कबूतर लाया था। तो जैसे कि मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को देख लीजिए, और मेरे काम पे जाने का टाइम भी हो रहा है, तो देखिए। और मजदूर आदमी हो, घर वालों भी देखना पड़ता है। तो जैसे कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी भी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यही है जो अपडेट देना था, यही जो मेरी चीनी मादी है जो उड़ाने के लिए लाया था, बहुत अच्छी थी, तो उसका डेट हो गया। तो देख लीजिए आप लोग जैसे भी। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को नया लाइक कीजिए और मेरी वीडियो शेयर कीजिए। ओके बाय।